और तुम भी बहुत अच्छी तरह से सोच लो, मैं तुम्हारे खिलाफ धोखे और फ्रॉड का केस फाइल करूंगी। और तुम क्या समझते हो मैं दानियाल के पास जाने के लिए इतना मरे जा रही हूं कि सब कुछ तुम्हें बख्श दूं? हेलो दानियाल, मैं शावेज बात कर रहा हूँ। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। देखो दानियाल, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि सानिया अपना ऑफिस, अपना करियर, ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के पास आना चाहती है। अगर ऐसा होता तो कब का उसे तलाक दे चुका हूं। मतलब ये कि सानिया को अपना ऑफिस, अपना करियर तुमसे और तुम्हारे बच्चे से ज्यादा अजीज है। तुम्हारे पास तो वो सिर्फ जिद में आना चाहती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है। उसे तुमसे या तुम्हारे बच्चे से कोई लगाव नहीं। मैंने तो सानिया से बहुत पहले कह दिया कि अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर दो और तुम्हें जहां जाना चली जाओ, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए। तुम्हारे और तुम्हारी भोली भाली मासूम बीवी के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। दानियाल, तुम खुद सोचो, तुम्हारी बीवी के एक्स मंगेतर को अपने ऑफिस में जॉब दे और तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए उस आदमी को इस्तेमाल करती रही, बल्कि अभी तक इस्तेमाल कर रही। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे? धोखा तो तुम्हें पहले भी दे चुका मुझसे शादी करके। पता है, मुझे तुम पे आज बहुत तरस आ रहा। पता नहीं तुम कैसे उस औरत के जाल में दोबारा से फंस गए। वैसे तो मैं एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं। तुम्हारी बीवी बहुत ही एक मासूम और नेक औरत है, उसकी कदर करो। सानिया को पाके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो ना किसी की थी और ना किसी की होगी। सारी कसमें, सारे वादे तोड़ कर तू चला, बेबसी के इस शहर में छोड़ कर तू चला। क्या ये थी मेरी खता? शानज़े के घर गई थी तुम? तुझे प्यार, हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे शानज़े के घर मोहब्बत है या कोई सितम, अधूरे हो तुम, अधूरे हैं हम। मोहब्बत है या कोई सितम, क्यों मेरे मासूम बच्चे के जज्बात से खेल रही हो? हो तुम, अधूरे। प्लीज तुम चली जाओ, मैं समझा लूंगा उसको। अगर आप समझा सकते होते और वो समझ जाता तो वो मेरे पास ना आता। एक बार आप ही मुझे इस घर में लेकर आए थे उसके लिए। आज मैं यहाँ आई हूँ खुद उसके लिए। और उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि उसको मेरी जरूरत है। ज़वाले इश्क में वो आसार नजर आते हैं। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, शामा को उठा दो और दानियाल को भी बता दो कि नाश्ता लग गया है। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं यहाँ पे? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूं। कुछ ही दिनों में सानिया वापस आ जाएगी
और जब वो यहाँ पे आके रहेगी तो शामुख उसके साथ खुद ही मायूस हो जाएगा। मैंने बात कर ली अपने वकील से, तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, फिर तुम करती रहना उस जुनैद से शादी। आप मुझसे अपनी बात कीजिए, अपनी और सानिया की शादी की। उसके बाद मैंने क्या करना है उसकी फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत जुल्म किया तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादती की, जो तुम्हारे और जुनैद के बीच में आ गया। लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं खुद को तुमसे अलग कर लूंगा ताकि तुम अपनी मोहब्बत को पा सको। दानियाल, मुझे जो मोहब्बत मिली है ना, वो इस दुनिया की सारी मोहब्बतों से हकीर है। मुझे शामक ने मां समझा है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैडम एक बात याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों से खेलते खेलते आप सारे रिश्ते बना लें। पहले हम डिनर पे जाएंगे, उसके बाद हम प्ले पे जाएंगे। तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो दानियाल? सानिया, ये बीवी है मेरी, मेरे बच्चे की माँ है। इसके बारे में इस तरह बात करने वाली तुम कौन थी? दानियाल, मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, सब कुछ। मैंने शावेज को छोड़ दिया, अपना घर, अपना बिजनेस सब छोड़ कर आई हूँ तुम्हारे पास। नहीं सानिया, तुम कुछ नहीं छोड़ सकती। तुम रिश्तों को छोड़ सकती हो, इंसानों को छोड़ सकती हो, लेकिन रुपया, पैसा, दौलत दुनिया नहीं छोड़ सकती। सब जान चुका हूं मैं। दानियाल, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे, सिर्फ तुम्हारी हकीकत पता चल चुकी है मुझे। शामुख, मैं आपकी मामा, मैं वापस आ गई हूँ। आई प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। मैं आपकी मामा, ये आपकी मामा नहीं है। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी शामुख। आप जाइए यहाँ से, आप मेरी मामा नहीं हैं। मेरी मामा आपसे फरियाद है। मैं आपकी मामा नहीं हूँ। पापा, अब चलें? दानियाल प्लीज, दानियाल प्लीज, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ। प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बस कर दो। दानियाल प्लीज, मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज मुझे एक मौका और दो।
वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।